हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपका चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा उतना ही कंसीडर करिएगा एंड फ्लाई द रेस्ट और इग्नोर द रेस्ट। ठीक है, सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं या जिनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। आपके बीच में जो भी जिस तरह का भी सिचुएशन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं, बट विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। 3 टाइम्स इस पर्सन के नेम को रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, सो डैट आपके साथ इस रीडिंग की एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें। सो नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ टाइमलेस एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। प्लीज़ टारो बताइए व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव गो आउटसाइड। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टाइम इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर, whatever you are, and feel at one with your habit. सबसे पहले मैं कार्ड ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव इट्स अ लाइफ एनर्जी। ओके, ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ना अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा या फिर किसी तरह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। यस, we have it's a fairy spotting, we have inspiration, and then we have it's a motivation. या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ये पर्सन जो है ना अपने कंफर्ट जोन से, अपने बॉक्स से बाहर जा सके। बिकॉज़ ये निकलना चाह रहे हैं किसी तरह से। इनको लगता है कि चीज़ें इस टाइम इस सिचुएशन में आपके बीच की कि इनको अपने कंफर्ट जोन से या फिर जो इन्होंने अपना कभी कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया या किसी तरह का कोई इनिशिएट नहीं लिया, उस तरह का इनिशिएट अब इनको लेना पड़ेगा। यस, कोई ना कोई पावरफुल, कोई ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई पावरफुली मूव लेना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल लाइक एक इनकी नेचर से या तो बिल्कुल हट के है। अदरवाइज़ इस पर्सन को लग रहा है इन्होंने आज तक इस तरह का मूव कोई नहीं लिया या फिर ये कोई पावरफुल या कोई बोल्ड मूव है जो ये लेना चाह रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी से मोटिवेशन भी ले रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरह से जो है ना कुछ किया जाए। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मिलना चाह रहा है ये पर्सन आपसे डेफिनेटली, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको लगता है कि वो उतनी क्लियर नहीं इनको दिख पा रही जितनी वो आपकी तरफ आके आपसे बात करके या आपसे कनेक्ट होके इनको दिखेंगी क्लियर। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप इनको मोटिवेट कर रहे हो सकता है इन्होंने कभी अपनी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंटली कोई काम नहीं किया या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी इतना अपने आप को स्ट्रॉन्गली या पावरफुली किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया या फिर कुछ ऐसा मूव नहीं लिया जो कि इस पर्सन को आपसे ये चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं या तो आपकी पर्सनालिटी एक मोटिवेट कर रही है या फिर इस पर्सन को फील होता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हो। जैसे ये पर्सन पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, बट आपसे इन्होंने ये चीज़ें सीखी हैं, मोटिवेशन इनको मिली है आपसे। यस, एंड इस टाइम लाइफ एनर्जी की बात है कि पर्सन अपने आप को किस तरह से अपनी लाइफ में एक अप टू डेट लेके आना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं। तभी इनको पता है जाके कुछ ही तरह से अगर इन्होंने कोई मूव लेना है या कोई पावरफुली चीज़ों में आपके साथ इन्वॉल्व होना है तो इनको फिर पावरफुली एक स्टेप भी लेना पड़ेगा। यस,
बट इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, कुछ लोगों को तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा ना मोटिवेट कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है, चाहे आपका कभी इनके साथ कनेक्शन अभी चल रहा है नहीं चल रहा, इट डजेंट मैटर, बट आप कहीं ना कहीं इस इंसान को आपने मोटिवेशन दी है या फिर ये मोटिवेट हो रहे हैं आप लोगों को देख के, बिकॉज इनको लगता है कि चीज़ें अभी तो इनको नहीं दिखेंगी, बट डेफिनेटली जब ये कोई स्टेप लेंगे, कोई पावरफुली कोई पीसफुली चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए मूव लेंगे, तब चीज़ें काफ़ी हद तक इनको क्लियर हो सकती हैं। अभी तक हो सकता है आपके बीच में एक डार्क जो है ना वो सिचुएशन चल रही है, डार्क इन अ सेंस कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई बाउंड्री है यहाँ पे, या फिर किसी तरह से एक इंसान ने कोई कन्फेस नहीं किया हुआ, तो वो चीज़ें भी कुछ स्टार्ट करने की इस टाइम ये मुझे पर्सन पोजीशन में दिख रहे हैं। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। बट इनको पता है इनको अपनी लिमिट से, अपनी बाउंड्रीज से या अपनी बिल्कुल एक बॉक्स से आउट जाना पड़ना है इन सब चीज़ों के लिए। बट ये पर्सन इंस्पिरेशन ले रहे हैं, चाहे वो आपसे हैं या किसी से भी है, क्योंकि पर्सन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं बोल्डली मूव लेने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए। वी हैव अनअवेलेबल, ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन जो भी है ना, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इस पर्सन ने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को यहाँ तो डेट किया है, बट स्टिल ये उस तरह से सेटिस्फाई नहीं हुए, या फिर इनको फील होता है कि ये पर्सन ने अपने बहुत सारे लोगों को डेट किया है, काफ़ी लोगों के साथ इनका इमोशनली अटैचमेंट रही है, बट सब ने इनको इमोशनली जो है ना वो किसी तरह से यूज़ किया है, बेवकूफ़ बनाया है। यस, बट अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, इनको स्ट्रगल करनी इनको फील होता है पड़ेगी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। ये पर्सन में से कुछ लोगों का ये एक नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है, नया एक्सपीरियंस इन अ सेंस के आपके साथ एक न्यू कनेक्शन है इस पर्सन का। यस, एंड अगर आपके बीच में इस टाइम कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ें इस इंसान की ऐसी रही हैं आपके साथ कि लाइक इन्होंने ज़्यादा कन्फेस नहीं किया अपने फीलिंग्स को, या ये पर्सन जो है वो अनअवेलेबल रहे हैं इमोशनली। क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जहाँ पे ये ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहे हैं अपने पास्ट के एक रिलेशंस में, वहाँ पे इनको यूज़ किया गया इमोशनली, इनसे फ़ायदा उठाया गया है या फिर इमोशनली इनको बेवकूफ़ बनाया गया है। तो अभी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ रही है आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच होने के लिए। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा। बट कुछ लोग यहाँ पे अनअवेलेबल रहे हैं, बट अभी उनको फील होता है कि उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इंटीमेसी की, लाइक आपके साथ अटैच होने की, आपके साथ लव कनेक्शन बनाने की। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी हैं वो डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, बट मैंने आपको अगेन बोला यहाँ पे बोल रही हूँ अभी, पहले भी मैंने आपको बोला है कि इस पर्सन को अपनी चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा चेंज करना है अपने आप। लाइक पहले ये पर्सन की लव लैंग्वेज डिफरेंट थी, बट एक्सपीरियंस के साथ डिफरेंट हुए। आप इनको फिर अपने पहले वाले एक फेज़ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये पर्सन इमोशनली अटैच हो रहे थे, क्योंकि आपके साथ अटैच नहीं हुए हैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये अनअवेलेबल रहे हैं आप लोगों के लिए, इन्होंने ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं किया। यस, बट अभी किसी तरह से अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं किसी से कुछ ना कुछ, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की कोई ना कोई टेक्निक्स या फिर कोई बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट एक देखना कि एक तरह से नोट करना, कोई की नोट्स कि किस तरह से चीज़ों को बेटर कर सकते हैं या किस तरह से ये इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, कोई मोटिवेशनल स्पीकर से भी हो सकता है ये पर्सन किसी तरह से कुछ मतलब इस बारे में लाइक कोई वीडियो वगैरह देख ली कि पर्सन को किस तरह से कोई इंस्पायर कर दे या कोई इंस्पायर कर रहे हैं, उनके थ्रू ये इंसान अपने अंदर एक चेंजिंग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं। बट इनको अटैचमेंट के लिए आपके साथ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक है। ये पर्सन इमोशनली ऐसे लग रहा है अपने आप को टोटली जो है वो क्लोज ऑफ कर चुके हैं, बट अभी इनको लग रहा है कि इनको जो ये पास्ट में चीज़ें आपकी अनअवेलेबल रही हैं इस पर्सन की साइड से, अब इनको अपने आप को ओपन अप करना है। बट इस पर्सन के लिए ये स्ट्रगल है, मुश्किल है इनके लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना या अटैच होना, क्योंकि यहाँ पे इंटीमेसी है कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी लव के लिए, अटैचमेंट के लिए, एक रिलेशनशिप को इमोशनली बनाने के लिए। बट ये करना चाह रहे हैं, उसी के लिए मोटिवेट हो रहे हैं या किसी से मोटिवेशन ले रहे हैं। एंड हो सकता है आप भी इनको मोटिवेशन कहीं ना कहीं दे रहे हो, आपको देख के इनको मोटिवेशन मिलती है कि अपने आप को इमोशनली जो है आप ओपन करें। वी हैव इट्स ऑफ फेकिंग इट,
नॉट बीइंग जेन्युइन, कीपिंग अप अपीयरेंसेस। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे आपके सामने काफ़ी उन्होंने अपने आप को फेक शो किया है, या फिर कुछ चीज़ें अभी भी स्टिल इस पर्सन को लगती हैं कि फ़ेक हो रही हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू लोग, कुछ लोगों को ये जो पर्सन है इसको ये भी महसूस होता है कि शायद हो सकता है आप कहीं, ये पर्सन अभी अपने आप को इमोशनली लाइक इन्होंने अनअवेलेबल रखा है और अभी भी कुछ हद तक अनअवेलेबल अपने आप को रख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी ओपन अप नहीं हुए कि अवेलेबल आपके लिए हों। बट इनको लग रहा है कहीं ये ना हो कि आप भी इनके साथ फेक निकलो, कि ये अपने आप को ओपन कर लें और आप पता लगे जी कि आपकी फीलिंग्स तो जेन्युइन ही नहीं है, जैसे इनके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, अफेयर्स या रिलेशन रहे हैं जहाँ पे इनको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है, तो उस तरह से आपकी साइड से ना हो जाए। बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर ये इनकी सिचुएशन नहीं है तो आपकी हो सकती है कि इस इंसान ने हो सकता है आपको इमोशनली जो है वो कहीं ना कहीं फुलिश बनाया है, अलूफ बनाया, बेवकूफ़ बनाया आपको, ठीक है, जिसकी वजह से इनको महसूस हो रहा है कि आप इमोशनली आप इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं हो रहे या नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलरेडी एक्सपीरियंस आपका इस पर्सन के साथ अच्छा नहीं रहा, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन अनअवेलेबल रहे हैं, आप अवेलेबल थे, बट इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी महसूस होती हैं कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो मैं दोनों चीज़ों, आपको दोनों सिचुएशन की बता रही हूँ कि हाँ, तो ये पर्सन को लगता है आप फेक हो, दैट्स वाई ये भी ओपन अप नहीं हो रहे, या फिर इनको लगता है कि ये फेक हो सकते हैं, दैट्स वाई अभी आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हो। यस, बिकॉज दिखने से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक है, सभी अच्छे हैं, बट जब क्लोजली आप अटैच होगी तभी आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है। यस, बिकॉज मोस्टली आपको भी जैसे पता है कि आजकल के टाइम में ज़्यादा लोग फेक ही हैं और फेक ही सब कुछ शो कर रहे होते हैं, आप जब तक अनटिल अनलेस आप उनके क्लोज नहीं जाओगे। यस, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी मुझे दिख रही हैं। एनी हाउ, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव एडमायरर, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो सीक्रेटली डेफिनेटली आपसे लव करते हैं, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, बट अभी अपनी इंटेंशंस को या फिर अपनी फीलिंग्स को रिवील करना चाहते हैं, उसके लिए ही स्ट्रगल यहाँ पे चल रही है। यस, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, कुछ लोग तो महसूस करते हैं कि इनको फेक नहीं आप कुछ करना, तो जो रियलिटी है उसी को आपके सामने लेके आना है। बट फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली यूज़ द शेड्स, जैसे ये पर्सन गूगल जो है वो कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं, या फिर कोई इस तरह के सन ग्लासेस यूज़ करते हैं ताकि आपके साथ आई कांटेक्ट ना हो, क्योंकि आई कांटेक्ट से ऑब्वियसली ये पर्सन को पता है कि आप समझ जाओगे कि ये पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट ये इंसान अभी जो है वो चीज़ों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाइड करके रखा हुआ है, इन्होंने रिवील नहीं किया, बट रिवील करने के लिए ऑब्वियसली इनको पता है कि इनको स्ट्रगल करनी पड़नी है। और कुछ लोगों ने पास्ट में आप लोगों के साथ डेफिनेटली अपने आप को इमोशनली अनअवेलेबल रखा, बिकॉज ये इंसान आपको चाहते थे, बट वही बात आ गई कि कहीं आपसे धोखा ना मिल जाए, या इनके पास्ट का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनको अपने तक रखना चाहिए, बट अभी ये ओपन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। जो भी इनका इंटरेस्ट है डेफिनेटली ये आप लोगों के सामने शो करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक गेट अवे की एनर्जी, ये इंसान आपके डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं एंड आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ ब्रेक पे जाना, आपके साथ अकेले वन ऑन वन जो है वो मीटिंग करना, किसी तरह से नेचर को एंजॉय करना या रोमांटिकली किसी तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इस टाइम इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई ये अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं और मोटिवेट ये इंसान खुद को कर रहे हैं किसी तरह से। आपको भी इंस्पायर खुद से भी करना चाह रहे हैं, खुद तो इंस्पायर हो ही रहे हैं, बट आपको भी चाह रहे हैं कि किस तरह से खुद से इंस्पायर करें ताकि आप लोग भी जो है ना इनके साथ कहीं ना कहीं अटैच होने के लिए एग्री हो जाओ। बट विद अ गेट अवे ये इंसान आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं अपने साथ, किसी तरह की कोई बीच हो सकती है, सी साइड हो सकती है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ नेचर में एक पीसफुली कामली जो है वो टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और आपको रोमांटिकली ट्रीट करना चाह रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी आपको ट्रीट अच्छे से नहीं कर सके वो आपको अच्छे से रिट्रीट करना चाह रहे हैं आप। बट इनको लगता है आपको कोई ब्रेक चाहिए, आपको अकेले जो है ना वो कोई वेकेशन पे थोड़ा सा जाना है और टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ। दैन ये अपनी कुछ इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को रिवील करने में, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज स्टक इन द पास्ट। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट की यादों में है, पास्ट के लव में है। अगर आपने इनको प्यार किया, ये पर्सन ने नहीं बदले में दिया, तो डेफिनेटली अब ये पर्सन जो है वो आपको भी प्यार देना चाह रहे हैं और आपका प्यार भी चाह रहे हैं कि मिले, क्योंकि जो भी इनकी मेमोरीज रही हैं वो इनको डेफिनेटली हॉन्ट कर रही हैं। तो दैट्स वाई ये पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन नॉस्टैल्जी की एनर्जी में है। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपकी ऐसी अच्छी
जिनको ये पर्सन इनको याद आती हैं, तो फिर ये इसी वजह से जो है ना वो चाह रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स रिवील करें और आगे आपके साथ चीज़ें इनकी बने। बिकॉज़ आपका ये एक्स है, जिन लोगों का ये पर्सन एक्स है, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। स्टिल इस पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक हैं आपको लेकर। यस, ये रोमांस बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन दूर कहीं जाके, अकेले में, जहाँ पे बिल्कुल तन्हाई हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि जो भी पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। वी हैव द फूल। यस, ये रिस्क लेना चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, लीप ऑफ फेथ के साथ। ऑब्वियसली इनके लिए स्ट्रगल है ये, बट दिस पर्सन फील्स कि इनको किसी तरह से ऑब्वियसली रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई स्टार्टिंग करने के लिए। यस, वी हैव द हर्मिट। ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और अकेले में ये सोचते हैं कि इनको, ये पर्सन बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन जो है ना ये महसूस करते हैं अकेले में कि इन्होंने अब किस तरह से चीज़ों को बेसिकली आपके साथ ठीक करना है, किस तरह से चीज़ों में एक स्पिरिचुअली सोल से जो है वो इन्वॉल्व होना है, उसी के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना वो इस टाइम प्लान बना रहे हैं। बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन हो रही है और अपनी सोल सर्चिंग भी चल रही है यहाँ पे कि ये पर्सन बेसिकली चाहते क्या हैं आपसे, किस तरह का कनेक्शन रखना चाहते हैं, किस तरह से अटैच होना चाहते हैं, या किस तरह से आपके साथ अटैच हो सकते हैं, अपने आप को जो है वो आपके लिए अवेलेबल रख सकते हैं, या फिर किस तरह से अपने आप को आपके साथ ओपन कर सकते हैं। बिकॉज़ विद द हर्मिट ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं, तो अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। जब ओबियसली आप अकेले होगे, आपके पास कुछ और नहीं है कोई इंसान शेयर करने को, तो फिर आप खुद से ही सोच के खुद ही देखोगे आपने क्या करना है। लेकिन ये आपके लिए दोनों मेजर अरकाना के विद द कार्ड है, तो ये पर्सन मेजरली जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा आपके साथ एक तो बिगनिंग का भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं करने का प्लान, बट अकेले बहुत ज़्यादा हैं ये। तो किस तरह से अपनी तन्हाई को दूर कर सकते हैं आपके साथ बिगनिंग के लिए, उसी के बारे में ये पर्सन काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये एक बोल्ड मूव है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ विद द गो आउटसाइड। ये पर्सन की लैंग्वेज, लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, एक्सपीरियंस की वजह से हो सकती है, वैसे ब्रॉडअप ऐसा हो सकता है, बट ये इनको स्ट्रगल है करनी, एक बोल्डली आपकी तरफ जो है ना वो मूव लेना है, अपने आप को ओपन करने का और डिसीजन लेना है ये। यस, एक्वेरियस या विर्गो स्टार साइन हो सकता है, अदरवाइज नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट लाइफ पाथ, नंबर डेट ऑफ बर्थ 9 यहाँ पे दिख रहा है। तो ढूंढ रहे हैं ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता जिससे ये पर्सन नई बिगनिंग कर सकें, बट इनको लगता है कि रिस्क ही लेना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कोई भी आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से चीज़ों को ठीक करने में। आपको दूर लेके जाना चाहता है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कॉइंस। स्टेबल, डेफिनेटली ये पर्सन स्टेबल जो है ना वो करना चाहते हैं चीज़ों को, और महसूस करते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म किस तरह से जो है ना वो एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं। यस, बट बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं ये पर्सन, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो भी करना चाहते हैं। बहुत फ्लैक्सिबिलिटी और बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है विद द एस ऑफ कॉइंस, एक नई बिगनिंग की। एंड आई फील ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली महसूस करते हैं कि उनको अब आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ नई बिगनिंग करनी है, और इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाना है किसी तरह से। और इनका मेन टारगेट यही है कि आपको ये ऑफ़र दें एक स्टेबल कमिटमेंट की, और आप इस ऑफ़र को, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, और देन ये चीज़ों को सक्सेसफुली आपके साथ आगे लेके चलें। यस, अभी तक हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बहुत केयरलेस एक्ट किया था। यस, ये ज़्यादा चीज़ों को लाइक सीरियस नहीं ले रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा किसी तरह से इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया उनको लेकर बड़े लाइटर एनर्जी में थे, या फ्री रहना पसंद कर रहे थे, रिलेशन में ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाह रहे थे। कुछ लोग इस वजह से भी शायद अनअवेलेबल रहे हैं क्योंकि वो अभी रिलेशन के लिए पास्ट में कहीं ना कहीं रेडी नहीं थे, बट राइट नाउ ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको अब आपके साथ ना एक सीरियस कनेक्शन में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना है, और एक सीरियस कमिटमेंट के लिए आपको ऑफर देनी है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस पर्सन को। सी, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जस्टिस की है। ये बहुत फेयरली आपको डील करना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथ के साथ जो है वो इस रिश्ते में डेफिनेटली आगे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और जो भी सच्चाई है जैसा ही आपके लिए महसूस कर रहे हैं एज़ इट इज़, आपको वैसी ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जिससे आपके बीच में विद जस्टिस एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छी हार्मनी बन सके। यस,
बट ये इंसान बहुत फेयर अब आपके साथ चलना चाहते हैं, लाइक एक कनेक्शन को बहुत फेयरली, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के साथ जो है ना वो डील करना चाहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है जो बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सीरियस एनर्जी है और बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ बिजनेस, एनी बिजनेस, यस। दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, काफ़ी पंचुअल हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। दैट्स वाई अब ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनका टाइम आ चुका है अब किसी के साथ रिलेशन को बनाने का, या फिर किसी तरह से, क्योंकि जस्टिस मैरिज की बात भी यहाँ पे हो रही है। किंग ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोग आपको कमिटमेंट मैरिज की भी ऑब्वियसली देने का प्लान कर रहे हैं, बट एक अब सबसे पहले आपके साथ एक प्रपोजल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कमिटमेंट का, उसके बाद देन सीरियस किसी कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। यस, बट अब सारी सच्चाई आपके सामने जो है ना वो ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या और अगर आपको लगता है कि आपके साथ अभी तक इनजस्टिस हुआ है तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है, यूनिवर्स की साइड से भी और इस पर्सन की साइड से भी। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ जो है ना वो अनफेयर किया है, तो अब उनको फेयर होकर चलना है। बट बहुत ऑनेस्ट एनर्जी है, फेयर की, मतलब अच्छा करना है, बस किसी तरह से आपके साथ अच्छे तरह से चलना है। यस, इन्वॉल्वमेंट एक अच्छी अपने अच्छे माइंडसेट के साथ ये पर्सन करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। यस, सो मुझे लग रहा है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली कि आपके साथ जस्टिस हो, या ये इंसान जो है वो आपके साथ बैलेंस अच्छा बनाएं, फेयर होकर चलें, आपके साथ जस्टिस हो यूनिवर्स की तरफ से तो हो रहा है। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं काम कर रही है, बट ये विद जो है ना एक पॉजिटिव माइंड के साथ और बहुत प्रोस्पीरियस आपके साथ चीज़ों में जो है ना वो सेटल होना चाह रहे हैं। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज नंबर 10, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 20, 21, 29 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बट विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।